आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हालिया अरसे में दुनिया में एक के बाद दीगरे आफात समावी का आना, कहीं पर सुनामी तो कहीं पर ज़लज़ले, कहीं पर तूफ़ान का आना। कोरोना वायरस ने तो सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। और फिर रिसेंटली टिड्डियों का हमला, जो कि पहली बार किसी और जगह से हिंदुस्तान दाखिल हुई और लाखों एकड़ ज़मीन पर क्रॉप्स को खा लिया। इंसानियत इन सारे मसाइल से जूझने में मसरूफ़ हैं, मगर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ऐसे में फ़ारसी के प्रोफेसर, साबिक़ा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जामे उस्मानिया, प्रोफेसर तनवीर खुदानुमाई साहब ने अपने चंद मशवरे पेश किए हैं। आइए इनसे जानते हैं सबसे पहले कि टिड्डियों की यानी कि लोकस्ट की हकीकत क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप टिड्डी का हमला तेलंगाना पे भी हो चुका है, रात में कल आ चुका है। कर्नाटक में गुलबर्गा और बीदर पे भी हमले की इत्तलात आ रही हैं। मैं तनवीरुद्दीन इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि इसका क्या हल है। टिड्डी दल ये आज का नहीं है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल और उससे भी पुराना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में टिड्डी दल के हमले का कुरान मजीद में तज़किरा मौजूद है। ये अज़ाब की एक सूरत है। मैं आप तमाम हजरात के सामने एक ज़िम्मेदार स्कॉलर की हैसियत से, खादिम की हैसियत से, तालिब इल्म की हैसियत से, आलिम की हैसियत से, सूफ़ी की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और ख़ुसूसन मेरी आवाज़ मैं हुकूमतों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और पुलिस, इंटेलिजेंस और जितने एजेंसियाँ हैं जो फेसबुक को देखती हैं, व्हाट्सएप को देखती हैं और जितने इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात को चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब से तक पहुंचाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचाएं और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन तक भी पहुंचाएं। एक बात और मैं साफ कर दूं, ये कि 400 साल से हमारी फैमिली कभी हुकूमतों से कभी राबते में नहीं रही। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ मैं एक एकेडमिशियन हूँ, सूफी ट्रेनिंग में देता हूँ। आज हिंदुस्तान पे ये बला आई है, इसका हल क्या है मैं इतना ही बतलाना मेरा काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। सबसे पहले ये टिड्डी एक अजाब है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि इन टिड्डियों से यानी कि लोकस्ट से कैसे बचा जा सकता है, इनसे कैसे लड़ा जा सकता है। आप ड्रोन से इसको स्प्रे करवाना चाहते हैं, इससे करवाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी अब तक इसके सामने कामयाब नहीं हुई है। आज के अखबारात में बहुत बड़े बड़े तबसरे आए हैं। ये हजारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन को चंद घंटों, चंद दिनों में साफ कर देती है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरा स्टेट, इस तरह सारे मुल्क में। और ये भी बतलाया जा रहा है कि ईरान और दूसरे कंट्रीज से ये टिड्डी आया है। राजस्थान पे पहला हमला वहां से शुरू हुआ है, 1993 में भी हमला। बहर कैफ हमको इसमें जाना नहीं, ये है क्या, इसका हल क्या है। प्रोफेसर साहब ने टिड्डियों को अल्लाह का अजाब करार दिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अजाब किन किन शक्लों में आता है और क्या मराहिल में भी आता है। कुरान मजीद में आया है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का तज़किरा है, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल क़ुम्मला वल ज़फ़ादिया वद्दम आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। ये सूरह आराफ की आयत 137 है, पारा 9 है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने उन पर भेजा तूफान, साइक्लोन, फिर टिड्डी। आप अपने सीक्वेंस को यहाँ पे गौर से सुन लीजिए कि बंगाल में साइक्लोन आया है, अभी संभला भी नहीं है वहां से। अब टिड्डी आ गया है। टिड्डी खड़ी फसलों को खा जाता है और वो तबाह
कर रहा है। खड़ी फसलें ये मौसम में कट चुकी हैं, लेकिन जो कुछ भी बाकी हैं वो भी खा जाएगा। तरकारियों को, सब्जियों को भी साफ कर देगा। ये दूसरा स्टेज है। कुरान मजीद तीसरा स्टेज फरमा रहा है। तीसरा स्टेज क्या है? जब ये फसलों को तबाह टिड्डी कर देगा तो तीसरा अजाब आएगा। जो स्टोर है आपके पास, स्टॉक है आपके पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है हमारे पास 7 साल का अनाज है, 8 साल का अनाज है, हम खिला सकते हैं, हमको परवाह नहीं है। कोरोना से मुतासिर जो चल रहे थे बोल रहे थे हमारे पास बहुत अनाज है। कुरान फरमा रहा है वल कुम्मल, ये जूं इसको कहा जाता है, और इसको वो कीड़ा है जो अनाज को खाता है, जो स्टॉक अनाज है उसको ये खा जाता है। थर्ड स्टेज है। मेंढक का अजाब, खून का अजाब, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे ये आया था। तो ये 3 बातें हैं। जब कोरोना का हमला हुआ था तो 22 मार्च को प्रोफेसर साहब ने कोरोना से कैसे लड़ा जाए ये भी बता दिया था। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस वक्त जब टिड्डियों का कोई जिक्र भी नहीं था, तभी प्रोफेसर साहब ने टिड्डियों से लड़ने के बारे में भी बता दिया था। इसके भी लिंक्स मौजूद हैं फेसबुक पर। मैंने 22 मार्च 2020 जब पहला दिन जनता कर्फ्यू था, कोरोना को डिफीट देने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए, इस एपिडेमिक सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, ये वबा को ख़त्म करने के लिए अजान देने के 7 अजानों का मैंने तज़किरा किया था। और उसी वक्त ये टिड्डी के दल का भी मैंने तज़किरा कर दिया था। आप पूरे लिंक्स हम इसमें दे चुके हैं, आप लिंक्स को देख सकते हैं। टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर इख्तियार करने में मसरूफ़ हैं। कोई कहता है कि जहर का छिड़काव किया जाए ड्रोन्स के ज़रिए, कोई कहता है कि पटाखे फोड़ो, साउंड लगाओ ताकि टिड्डियाँ भाग जाएं। और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये सारी तदाबीर कारगर नहीं साबित हो सकती, इससे उल्टा नुकसान होने का ख़दशा है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अज़ान इसका वाहिद हल है, और इसी हथियार को अपनाकर कैसे इन्होंने करनूल के सैलाब को ख़त्म किया था, इस बारे में भी इन्होंने बताया है। सुनिए। अब बतलाना ये चाहते हैं हम, अजान जो आप 5 वक्त अजान फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में आप अजान सुनते हैं, ये अजान वो हथियार है हमारा कि आप जलजला आ जाए, नींद में से उठ के अजान शुरू कर दीजिए। वजू के सोचने की जरूरत नहीं है। जलजला एक आदमी भी देगा तो रुक जाएगा। सैलाब, साइक्लोन आ जाए, साइक्लोन टल जाएगा। 2009 में जब करनूल में तूफान आया था, छतों पे पानी चढ़ गया था। मुझसे कांटेक्ट जब भी किया गया दिन में 2 बजे, टेलीफोनिक कांटेक्ट पे हम बात किए तो 12 साल का बच्चा फोन उठाया, हम अजान के लिए हमने कह दिया, छतों पे अजान देने लगे। 2 बजे अजान शुरू हुए, 5 बजे जमीन नजर आने लगी, पानी खत्म, पूरा खत्म हो चुका। सुनामी आ जाए, सैलाब आ जाए, एक आदमी खड़े रहकर अजान देना शुरू करे, खत्म हो जाएगा। अब जो टिड्डी दल का अजाब है, आप कोई एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, खेत का मालिक हो ना हो, रास्ता चलने वाला हो, अजान देना शुरू करे, टिड्डी खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अजान से मुताल्लिक़ बहुत कुछ मैंने इससे पहले भी कहा है। सैलाब आ जाए, रुक जाएगा। सुनामी शुरू हो रही है, आप एक आदमी खड़े रह के अजान देना शुरू करें, सुनामी रुक जाएगी, जलजला रुक जाएगा। और प्रोफेसर साहब ने यह भी बताया कि अजान के हथियार को ही अपनाकर कैसे इन्होंने करनूल के तूफ़ान के असर को ख़त्म किया था। प्रोफेसर साहब ने यह भी बताया कि तमाम आफात समावी, नेचुरल कैलामिटीज़ अल्लाह से बगावत का नतीजा होते हैं। जानिए इन्होंने क्या कहा है। अब जो तूफ़ान आ चुका बंगाल में, तूफ़ान को तूफ़ान समझिए, ये अजाब की सूरत है। हमने भेजा, अल्लाह फरमाया, हमने तूफ़ान भेजा, हमने टिड्डी भेजा, हम तुम्हारे स्टॉक को खाने वाले कीड़ों को भेजेंगे। अल्लाह से बगावत करने की यही सजा होती है। वो हुकूमतों की तरफ से है, अवाम की तरफ से है, किसकी तरफ से बगावत है हम नहीं जानते हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब इसके बाद आने वाला मौसम बारिश का मौसम है। अजाब की एक और सूरत हो सकती है,
शदीद बारिश हो जाए, आबादियों की आबादियां साफ हो जाएंगी। ये भी अजाब की सूरत होती है। इसी अजाब की एक सूरत ये हो सकती है कि सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, कहत पड़ जाए। तो बारिश ज्यादा होने की सूरत में अजान खुले सहन में ठहरकर, मैदान में ठहरकर, छत पर ठहरकर अजान देना शुरू कीजिए तो बारिश रुक जाएगी। और अगर कहत पड़ गया है, बारिश नहीं है, खुले मैदानों में, खेतों में खड़े रह के अजान दीजिए, बारिश शुरू हो जाएगी। बड़े ही हैरत में डाल देने वाली बात है कि प्रोफेसर साहब कहते हैं अगर कोई जंगल में भटक जाए, अगर कोई रास्ता भूल जाए, अगर किसी पर डाकू हमलावर हो जाएं या कहीं पर आग लग जाए, इन तमाम प्रॉब्लम्स का वाहिद हल है अजान देना। मैंने बहुत सी बातें इससे मुताल्लिक़, कई में लेक्चर्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं। रास्ता, आदमी जंगल में गुम हो जाए, अजान देना शुरू कीजिए, रास्ता मिल जाएगा। सवारी भटक जाए, रास्ता भटक जाए, अजान दीजिए, रास्ता मिल जाएगा। दुश्मनों में घिर जाएं, अजान दीजिए, आपको मददगार पहुंच जाएगा। मैंने अहादीस पेश किए हैं। डाकुओं का हमला हो गया है, आप अजान दीजिए, खत्म हो जाए। आग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में आग लगती है, आप बहुत कुछ करते हैं, एक मुसलमान को ठहरा के आप अजान दिलवाइए, उधर आग लगते रहिए, ज्यादा अजान दीजिए, शोले उसके फौरी ठंडे होते चले जाएंगे। इन्होंने हुकूमतों से अपील की है कि मुल्क में जहाँ जहाँ भी इस किस्म के वबा या फिर जो है आफत आती है तो अजान दिलाने की अपील की है। हालांकि हुकूमतें इस अक़ीदे से टकराती हैं और मुल्क का तो कोई मज़हब नहीं है, ये एक सेक्युलर देश है। फिर भी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आवाम की भलाई में अगर अनाज बचेगा, अगर क्रॉप बचेगी तो न सिर्फ इंसानों का भला होगा बल्कि मवेशियों का भी भला हो सकता है। तो इस भलाई में इन्होंने हुकूमतों से अपील की है। मैं एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सीएम साहब से, केसीआर साहब से, क्योंकि पहला हक इस स्टेट में रहने से ये है और आप फिक्रमंद हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप अजान देने के लिए लोगों को कहिए कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो आप अपने महल्लों में अजान दीजिए। खेतों में, गांव में लोग रहते हैं, चाहे वो अनपढ़ रहने दीजिए, जाहिल रहने दीजिए, आप आलिम को ढूंढने की जरूरत नहीं, जो अजान दे सकता है अजान दिलवाइए। प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब के जिम्मेदार ऑफिस के लोगों से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये ख्वाहिश है, हमारा ये वतीरा नहीं है सूफियों का, लेकिन अवाम की खातिर अजाब से बचाने के लिए जो मैं जानता हूँ बोलना मुझ पर फर्ज है, मुझ पर वाजिब है, इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं कहता। आप राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अब कर्नाटक की बारी भी आ गई है, गुलबर्गा और बीदर पे भी हमला शुरू हो गया है। हैदराबाद में भी कह रहे हैं कि रात में टिड्डी नजर आई, वो कौन सी थी मालूम नहीं है। बहरहाल आप अपने कंसर्न्ड स्टेट्स के सीएम से और जिम्मेदारों से कहिए कि जब ऐसा होगा तो अजान दीजिए। ऐसे वक्त में जहां मुल्क में ऑलरेडी अजान हो रही थी उस पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, बल्कि कहीं कहीं पर तो पाबंदी लगाई भी जा चुकी है। ऐसे में लोगों को अजान देने की तरगीब देना, अपील करना, ये ज़रा मुश्किल सा काम लगता है। प्रोफेसर साहब ने यह भी बताया कि जो 3 अजाबों का सिलसिला जो है उसमें साइक्लोन आ चुका है, टिड्डियों का अजाब आ चुका है। अब अगला अजाब ये हो सकता है कि जो गोदामों में रखा हुआ अनाज है उसको खाने वाला कीड़ा पैदा हो सकता है। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। अच्छी तरह जानता हूँ कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत माहौल ख़राब कर दिया गया है। 5 वक्त की अज़ां के लिए झगड़े हो रहे हैं और मुख्तलिफ यूपी में और दीगर मुकामात पे बड़े बड़े मसाइल हैं। अजान रोक रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, जाने दीजिए। नफरतों के माहौल में मोहब्बत का दिया जलाना सूफियों का काम है। मैं मोहब्बत का दिया जला रहा हूँ। आप अजान दिलवाइए, बिला लिहाज मजहब मिल्लत अजाब टल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अवाम का भला हो तो अजान दिलवा दीजिए। तीसरा जो आने वाला है, मैं नहीं कहता, तीसरा अजाब कुम्मल,
कीड़ा जो अनाज को खा जाता है, स्टॉक पे नाज करेंगे, गुरूर तकब्बर की कोई बात करेगा कि हम इतने साल देख सकते हैं, उतने साल अंदर से घुन लग जाएगा। दक्कन में हमारे पास घुन कहते हैं, यूपी में भी घुन कहते हैं, शुमाली हिंदुस्तान में घुन लग जाए। इधर खेतों को टिड्डी ने खा लिया, बचा हुआ स्टॉक घुन खा लिया, उसके बाद बारिश की ज्यादती से अजाब आ गया, कमी से आ गया। इन चीजों से निमटने के लिए अजान देना है, मुसलसिल 7 अजान दें तो बहुत बेहतर है। कोरोना को भगाने के लिए जो अजान देने का इन्होंने मशवरा दिया था, इस पर लोगों ने 2-3 दिन अजान देकर उसके बाद फिर पूछने लगे कि भाई हमने अजान दी और कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं मुसलसिल रोज़ाना वबा ख़त्म होने तक अजान दें, रोज़ाना 7 टाइम्स अजान दें, तो इंशाअल्लाह कोरोना का ख़ात्मा मुमकिन है। मशवरा पूरी तरीके से सुनेंगे नहीं और उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है। कोरोना से मुताल्लिक़ मैंने बारहा, जिस दिन 22 मार्च को शब मेराज थी, मैंने अपील की सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में। अगरचे कि मुझे मेरा वीडियो 400-500-600 आदमी ने देखा, लेकिन उन्होंने लाखों की तादाद में फैला दिया। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पहले ही दिन अजानें शुरू हो गई, दूसरे दिन कुवैत में, तीसरे दिन यूरोप में, मक्के मुकर्रमा में मेरा वीडियो जाके पलट के वहाँ पे भी अजान देने लगे। लेकिन चूंकि लोगों को इस बात की अब आदत नहीं रही, एक बार अजान दिए मुतमईन हो गए। हमने अपील की थी कि कोरोना के वायरस का जो ये वबाई माहौल है, ख़त्म होने तक हर रोज़ 7 बार अजान दें। एलोपैथिक की दवा बोलेंगे तो ज़िंदगी भर मरने तक, 80 साल की उम्र तक दवा खाते रहेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं 50 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ। एक बार कल अजान दे दिए थे ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन दिए ना, वही हो गया अभी तक। अरे दो मुसलसिल 7 दिन अजान दीजिए। कोरोना वायरस जहाँ जहाँ धूम मचाया हुआ है, आप अजान दीजिए, वो भी जाएगा। कोरोना के आने के बाद से एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे बिल गेट्स का किरदार मशकूक पाया जा रहा है। ये जो भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये आवाम की भलाई में नहीं है। चुनांचे प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि WHO की पुरानी बॉडी को तहलील कर दिया गया है, अब नई बॉडी फॉर्म हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो उम्मीद की जाती है कि बेहतर इंसान दोस्त लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे और इंसान की बका के लिए काम करेंगे, ना कि तबाही की। कोरोना पे मैं ज़्यादा तबसरा विश्वास से नहीं करता। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने कहा है कि ये धोखा दे रहे हैं। आज डिज़ॉल्व करने के लिए मैंने कहा था, मैंने लिंक्स दे दिए हैं, इसको डिज़ॉल्व किया जाए, इन पे जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लगाया जाए इनको। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की इत्तला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ॉल्व हो गई है, नई बना रहे हैं। और बिल गेट्स साहब जो कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर भी केसेस लोग फाइल कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। हम बात बदल के टिड्डी दल से हम कोरोना की तरफ आ गए। इस वक्त वो भी मुकाबला करना है, ये भी मुकाबला करना है। अजान से ये फौरी ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर साहब ने यहाँ तक बता दिया है कि आजकल जो कॉमन होती जा रही बीमारी है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, तन्हाई मयसर आ रही है, न्यूक्लियर फैमिली का मामला है, शौहर बाहर है कमाने के लिए गए हुए हैं, बीवी बच्चे घर पर हैं, तन्हाई का शिकार, शौहर बैरूनी मुल्क में तन्हाई का शिकार। इसके अलावा नौजवानों के भी कई मसाइल हैं जो ख़ुद से आने वाले मसाइल हैं और कुछ तो ये ख़ुद अपने आप से मोल लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि अज़ान के ज़रिए डिप्रेशन को बहुत मामूली अरसे में ख़त्म किया जा सकता है। एक बहुत कॉमन डिसीज़ आज डिप्रेशन है। आप जो भी आदमी डिप्रेशन का शिकार है, किसी मुसलमान से सीधे कान में एक अज़ान, बाएं कान में 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद एक अजान दिलाइए, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इमीडिएट खत्म हो जाएगा। अगर इत्तेफाकन उसको ऐसा महसूस ना हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक 7 दिन दिलवाइए, 1-2 दिन रेस्ट दीजिए, देखिए कि उसकी कैफियत क्या है, उसके चेहरे की कैफियत क्या है, दिल की कैफियत क्या है। 2002 में दिल्ली में मंकी मैन का जो है प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी लोग डरे हुए थे। उसके बाद आसाम में बेयर मैन का मामला हुआ। प्रोफेसर साहब क्लेम करते हैं
कि ये दोनों मसाइल को भी इन्हीं के मशवरे से भगाया गया और जो है लोग चैन की नींद सोने लगे। 2002 में मंकी मैन निकला था जो दिल्ली में परेशान करके रखा था। 2 महीने तक सैकड़ों लोगों ने जान दे दी। उस वक्त भी मैंने आर्टिकल लिखा कि अजान दीजिए भाग जाएगा। मेरा आर्टिकल यहाँ हैदराबाद के रोजनामा सियासत में छपा था। वो एडिशन दिल्ली भी इमीडिएट सुबह पहुंच जाता था। वहाँ के लोगों ने अजान दी, 10 बजे तक चले गया। तो आज तक फिर वो मंकी मैन नजर नहीं आया। 2 महीने तक हंगामा मचाया हुआ था। आसाम में बियर मैन निकला था। मैंने अजान की बात कही, बियर मैन फरार हो गया। प्रोफेसर तनवीर खुदानुमाई साहब के तमाम मशवरों को हमने बगौर सुना और उसके बाद हमने उनसे चंद सवालात किए। सबसे पहले हमने उनसे ये पूछा कि आप जो मशवरा दे रहे हैं वो हुकूमत के अक़ीदे से मेल नहीं खाता और नेशन का भी कोई मज़हब नहीं है, तो वो क्यों कर आपके मशवरे पर अमल करेंगे। जानिए प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है। बहुत शुक्रिया, आपने जो सवालात किए हैं। मैं पहले सवाल दोहराऊंगा फिर जवाब। आपने पहला सवाल ये किया है कि अजान टिड्डी दल के दफ़ा करने के लिए अजान देने का जो मैंने मशवरा दिया है वो मौजूदा हुकूमत के अक़ीदे से मेल नहीं खा सकता, वो क्यों अजान देंगे। इसका जवाब ये है कि मैंने हुकूमत को, तेलंगाना हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत हो और दीगर स्टेट्स को मैं अजान देने का मशवरा नहीं दिया। इनको मशवरा ये दिया हूँ कि किसी मुसलमान से अजान दिलवाइए। हुकूमतों को मुखातिब करने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक हमारी आवाज़ का पहुँचाना फौरी मुमकिन नहीं है। टिड्डी जिस तेज़ी से फैलता है उस तेज़ी से हम लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं। हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि वो किसी मुसलमान साहब से, किसी भी मुसलमान से, रास्ता चलने वाला ही क्यों ना हो, उसे अजान दिलवाएं, टिड्डी दफ़ा हो जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सब में बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो हुकूमत का अक़ीदा इस्लाम नहीं है और कोई दूसरा भी अक़ीदा नहीं है। लोगों को फ़ायदा पहुँचने के लिए, लोगों से अजाब या मुश्किल या तकलीफ़ दूर होने के लिए हमने मशवरा दिया कि अजान दिलवाएं। इसके अलावा इंडिया जैसे बड़े मुल्क में बहुत सारे किसान गैर मुस्लिम हैं, तो वो क्यों कर अजान देंगे और उन्हें अजान देना भी नहीं आता, तो वो कैसे अजान देंगे। इस पर प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान में ज़्यादातर ज़मीन या किसान गैर मुस्लिम हैं, अब वो क्यों अजान देंगे। इसका भी जवाब उसी में है मौजूद कि हमने गैर मुस्लिमों से ये कहा है कि वो किसी मुसलमान से अजान दिलवा लें। फिर तीसरा आखिरी मशवरा हमने ये दिया कि अगर वो अजान नहीं दिलवाते हैं तो मुसलमानों से हमने ख्वाहिश की कि वो अपने खेत में खुद अजान दे लें, तो दूसरों के खेत भी महफूज हो जाएंगे, टिड्डी दफ़ा हो जाएगी। हमने प्रोफेसर साहब से ये भी पूछा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हुए 4-5 दिन हो गए हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने से लेकर अब तक के इन्हें किस हद तक कामयाबी हासिल हुई है, इस पर इन्होंने क्या कहा, सुनिए। 29 तारीख की रात में 11 बजे के बाद तकरीबन हमने लेक्चर लाइव टेलीकास्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यूवरशिप है, पहले दिन दूसरे दिन 20-20 हज़ार व्यूवरशिप रही, बाद में 10-10 हज़ार, अब 59,000 तक व्यूवरशिप पहुंच गई। 2000 शेयर हुए हैं, 1100 या 200 उसमें कमेंट्स आए हैं। तो इसमें हमको कामयाबी सबसे बड़ी ये मिली है कि जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को, उनके भी कोई रिश्तेदार हों, अजीज़ हों, उन लोगों ने टेलीफोन पे बताया कि हमने ये वीडियो सुना और हमने अजान दी और टिड्डी दफ़ा हुआ। इसी तरह दूर दराज ममालिक से, जैसे अमेरिका है और इस तरह अरब कंट्रीज़ में से दीगर मकामात से, ख़ुद लाइव जब चल रहा था पाकिस्तान से, उसी वक्त ये इत्तला आई कि हमसे कहा हज़रत टिड्डी यहाँ पर भी पहुँच गया है पाकिस्तान में। तो हमने उनको टाइप करके कह दिया कि आप अजान दें। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची है, लोगों ने खुद कर लिया है, हुकूमत ने किया नहीं किया उसका हमको उसकी इत्तला नहीं है, लेकिन लोगों को फ़ायदा हो गया। तो नाजरीन, आपने तफसील से ये प्रोग्राम देखा और प्रोफेसर साहब ने जो मशवरे दिए हैं और जो बातें की हैं, उनमें सबसे प्यारी बात मुझे ये दिखी
कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो औरों के काम आए, और किसी की तकलीफ़ दूर करना ये सबसे अच्छा अमल है। अब जो इन मशवरों पर अमल करेगा वो फ़ायदा उठाएगा। आप भी इस मशवरे पर अमल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और अगले एपिसोड तक के लिए ख़ास लम्हात में हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।